हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल रघुवंशी फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसी हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज मैं फिर से एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ। ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये वाला ब्लॉग है ना, करवा चौथ वाले दिन का है। और मतलब मेरी तबीयत वगैरह ख़राब हो रही थी तो मैंने एडिट नहीं किया था। आज सोचा एडिट करके और डाल दूँ, क्योंकि ब्लॉग तो मैंने बना लिया था। और तबीयत इसीलिए ख़राब हो रही थी क्योंकि 2-3 दिन से ना सफाई में लगे थे, दिवाली की सफाई में। तो उस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। व्रत वाले दिन तो वैसे भी मतलब वीकनेस रहती है, क्योंकि खाते पीते कुछ भी नहीं है ना, पूरे दिन का निर्जल व्रत रहता है इसीलिए। और यहाँ पे मैं ना सबसे पहले कढ़ी बना रही हूँ, तो लंच की तैयारी कर रही हूँ। साथ ही साथ पूजा के लिए भी सामान अभी बना के रख दे रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। और रात में पता नहीं फिर मतलब बना पाई या ना बना पाई, इसीलिए मैं ना पूजा के लिए भी अभी बना दूँगी सामान। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कढ़ी को छौंक दिया है, और कढ़ी ही बनती है आज के दिन हमारे इधर। तो मैंने कढ़ी बनाई है और साथ ही साथ बेसन का घोल बना के तैयार कर लिया है भजिए के लिए। और बच्चों के लिए चावल बनाऊंगी, क्योंकि कढ़ी चावल ही बच्चे खा लेंगे। और पूड़ियाँ बनाऊंगी, तो पूड़ियों के लिए मैंने ना आटा मढ़ के तैयार कर लिया है। और साथ ही साथ मैं चावल रख दे रही हूँ, तो कढ़ी उधर बनी रही है। और तबीयत है ना इसीलिए ख़राब हो गई, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया था। दिवाली की मतलब पुताई वगैरह तो करवा ली थी, उसके बाद जो सफाई रह जाती है ना, तो वो तो अम्मी को करना पड़ती है। तो उस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और यहाँ पे मैंने ना पूड़ियों के लिए तेल गरम कर ले रही हूँ, और कढ़ी भी बन रही है, चावल बन जाएंगे। तो लंच में जल्दी से बना के रख दूँ, फिर मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि सुबह से मतलब घर के कामों में ही लगी हूँ। घर की साफ़ सफाई भी हो जाती है, सुबह सुबह का जो रूटीन रहता है डेली का ही वो। और भजिए मैं थोड़े से ही फ्राई करूँगी, कुछ रख दूँगी, अगर हो सकेगा तो रात में बना लेंगे। बैटर को ऐसा ही रख देंगे। तो इस वजह से मैं ना थोड़ी सी भजिए निकाल ले रही हूँ, क्योंकि कढ़ी में तो डालना ही है। और बच्चे भी खा लेंगे, थोड़ा बहुत खाएंगे, तो पूजा के लिए मैं अलग से निकाल के रख दूँगी। तो सारा सामान मैं अभी बना ले रही हूँ। और बच्चे अभी है ना, वो भी टीवी वगैरह देख रहे हैं, उन्हें भी मैंने रेडी वगैरह कर दिया है। और बेटी की अभी छुट्टी चल रही, क्योंकि उसके पेपर चलते हैं ना, तो छुट्टियां बीच बीच में लग गई हैं उसकी। और यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ भी फ्राई करके रख दी हैं, और ये भजिए मैं कढ़ी में डाल दूँगी। सिंपल सी कढ़ी बनाई है, क्योंकि कढ़ी चावल अच्छे लगते हैं बच्चों के लिए, इसीलिए। और सुबह से ना पानी ना कुछ खाना, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है करवा चौथ वाले दिन। और यहाँ पे मैं बेटी को मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि कैसे भी क्या टाइम पास करना ही होगा रात तक, जब तक है ना पूजा स्टार्ट नहीं होगी तब तक। क्योंकि पूजा का मुहूर्त 7 बजे के करीब ही है, और मैं कथा वगैरह करती हूँ ना, तो 7 बजे ही करूँगी। और कुछ लोग है ना ये करवा चौथ की पूजा दोपहर में भी कर लेते हैं, कथा वगैरह, और रात में सिर्फ चंद्रदेव की पूजा करते हैं। तो हमारे इधर है ना रात में ही पूजा करती हैं ये वाली, मतलब जो कथा वगैरह करते हैं तो वो रात में ही करते हैं। और रात में ही मतलब पूजा करके और फिर चंद्रदेव की पूजा करते हैं। और यहाँ पे मैंने अपने हाथों में कल मेहंदी लगाई थी, और यहाँ पे ये बैठे थे तो मुझे हंसी आ रही थी, दिखा रही थी। हम लोग जा रहे हैं मार्केट, और करवा चौथ का सामान लेने के लिए। करवा वगैरह कुछ भी नहीं लिए, तो अभी हम मार्केट जाके और करवा लेकर आते हैं। करवा जिसमें पान वगैरह भरते हैं। तो मार्केट में इतनी अच्छी रौनक लगी थी करवाओं की। कुछ मुझे दिए भी चाहिए थे, तो मैं यहाँ पे दिए वगैरह ले रही थी। और ये देखिए कितनी सारी भीड़ है। सामान ले लिया हमने, ये देखिए मिठाई, करवा, दिए वगैरह नारियल। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या सामान लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे ना मैं फूल माला वगैरह भी, और मैंने ना ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ रही थी और धूप भी बहुत तेज़ लग रही थी। तो जल्दी से हम दोनों ही गए थे मार्केट, और सामान लेकर आ गए थे। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से करवाएं। तो मैंने 2 कलर में करवा लिए हैं, और एक में मैं चावल वगैरह भरूँगी। तो मैं आपको दिखाऊँगी किस तरीके से मैं करवा रखती।
तो अभी बज गए हैं शाम के मतलब कि 6:30 और मैं नहा कर आ गई थी, क्योंकि 2 बार नहाते हैं हमारे इधर, सुबह भी और शाम के भी। जब पूजा करते हैं तब नहा कर ही पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान निकाल लिया है, रेडी वगैरह हो गई थी, बिछी वगैरह और पायल वगैरह सारी चीज़ें नहीं पहनते हैं तो मैंने ना निकाल के रख ली थी। और ये लहंगा मैंने ही बनाया है और ब्लाउज़ वगैरह भी मैंने स्टिच किया था 2 दिन पहले, तो इसमें ही मुझे मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। वीडियो वगैरह भी नहीं डाली थी मैंने कुछ, और सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं थाली में, मतलब जो भी श्रृंगार का सामान है वो भी रख लिया है, थाली भी लगा ली है। और लहंगा वगैरह है ना, ये मैंने खुद से बनाया है, तो फिर मैंने मतलब ये सोचा कि अपनी पसंद का कुछ पहनूंगी, तो ब्लाउज़ का मतलब कपड़ा भी लेकर आई थी मैं कुछ दिन पहले, और ब्लाउज़ भी स्टिच किया फिर, मतलब इसीलिए मैं वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इनमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पूरी चीज़ें बनाने में। साथ ही साथ दोनों छोटे बच्चे हैं तो फिर टाइम तो लगेगा ही सारी। और यहाँ पे मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं अकेले ही पूजा करती हूँ तो फिर मैं अपने हिसाब से ही कर लेती हूँ। वैसे सब लोग हैं ना, लेडीज़ वगैरह एक साथ में पूजा करती हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने कलश भी बना लिया है, तो नारियल वगैरह भी मैं लेकर आई थी। और ये देखिए, एक ये वाला करवा लेकर आई थी, इसमें मैंने पानी भरा है, तो ये अलग कलर का है और ये रेड, तो इसमें अलग सजावट हो रही है करवे में, और उस वाले करवे में अलग सजावट हो रही है। इसमें मैं चावल भरूँगी, तो मैंने सोचा आज अलग मतलब 2 करवे इसीलिए लाती हूँ, क्योंकि एक में मैं चावल भरती हूँ और एक में पानी। और इसको है ना 7 बार अदल बदल के रखते हैं ना करवे को, इसीलिए जो रस्म लेडीज करती हैं, सारी लेडीज एक साथ में मिलके थाली को एक्सचेंज करती हैं, वो मैं ना करवे को ऐसी कर लेती हूँ। और मैंने शुरुआत से ही 2 करवे रखे हैं ना, तो मुझे मतलब अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं 2 करवे लाती हूँ। और यहाँ पे गौरी शंकर जी बनाए हैं मैंने मिट्टी के, तो उनकी भी पूजा करती हूँ। तो मिट्टी के गौरी शंकर जी इस तरीके से बनाए हैं मैंने, आपको वीडियो में दिख ही रहे होंगे। और यहाँ पे मैंने कलश भी रेडी कर लिया है, गणेश जी को भी रख लिया है, साथ ही साथ करवा मैया की तस्वीर भी रख ली है। तो पूजा करना स्टार्ट कर दी हूँ। सारी थाली वगैरह मैंने पहले ही लगा ली थी, तो आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे मैं पूजा कर लेती हूँ। पहले 60 टीके करवे को लगाते हैं, करवा मैया की भी पूजा करते हैं। तो पहले मैंने करवे की पूजा की, उसके बाद करवा मैया की पूजा कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे कपड़े श्रृंगार वगैरह सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं। और मार्केट से हम करवा लेकर आए थे, तब मैं श्रृंगार का सामान भी लेकर आई थी, जो मतलब पैकेट में आता है ना श्रृंगार, छोटी छोटी सी चीज़, जैसे छोटे से कांच, कंघी और मेहंदी वगैरह की पैकेट, ये सारी, तो ये सारी मैं करवा मैया को चढ़ा दूँगी। और मैं है ना घर पे भी रखा रहता है वो श्रृंगार भी रख लेती हूँ, जैसे ये है ब्लाउज़ का कपड़ा और इसमें ये सारी चीज़ें, तो ये भी मैं चढ़ा देती हूँ मैया को। और ये मैं अपनी दीदी के लिए साड़ी लाई हूँ, मतलब मेरी ननद के लिए, तो मैं उनको ही देती हूँ साड़ी, तो वो भी मैंने रख दी है पूजा में। और मैं ऐसे ही पूजा करते आई हूँ, जब से मैंने मतलब करवा चौथ का व्रत रखा है, तब से मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ शुरुआत से ही। तो यहाँ पर है ना, मैंने पूजा की सारी तैयारी पहले ही करके रख ली थी और पूजा कर ली है। और थोड़ा सा ये रहता है कि अकेले पूजा करती हूँ ना, तो आराम से करती हूँ, ऐसे नहीं। और यहाँ पे ना मैंने पूजा कर ली है, अब मैं कथा पढ़ूँगी। तो नारियल वगैरह मैंने रख लिया है, क्योंकि अब ये है ना बेटू को उधर घुमा रहे, नहीं तो वो पूजा नहीं करने देता, इसीलिए तो मैं नारियल वगैरह भी रख ले रही हूँ। और अब कथा पढ़ लेती हैं। और अभी मुझे है ना बहुत ज़्यादा चक्कर से आ रहे थे जब मैं ना कथा पढ़ रही थी, और मतलब सुबह से ही मुझे हल्के हल्के चक्कर से आ रहे थे, फिर भी मेरी पूजा अच्छे से हो गई है और बहुत अच्छा लगा। मतलब पूजा तो पूरी हो गई। पूजा करने के बाद जैसे ही मैं मतलब चंद्रदेव की पूजा की, उसके बाद मैं है ना अंदर आई, तो मुझे है ना वॉमिटिंग शुरू होने लग गई थी, खाली पेट वाली। तो बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई थी मेरी। और यहाँ पे मैं आरती कर ले रही हूँ मैया रानी की, तो अच्छा हुआ, मतलब बाद में तबीयत बिगड़ी, पहले नहीं बिगड़ी। पूजा की मैंने सारी तैयारी कर ली थी इसीलिए, क्योंकि जब है ना पकवान वगैरह बनाते हैं तो और ज़्यादा। तो मैया रानी की आरती भी हो गई है। और ये पूजा मैंने है ना 7 बजे कर ली थी।
जो मतलब करवा मैया की पूजा करते हैं तो वो 7 बजे कर ली थी। उसके बाद मैं आपको फुल लुक दिखा देती हूँ क्योंकि पूजा का टाइम हो रहा था ना, इसीलिए मैंने ना और वीडियो नहीं बनाया था। फिर उसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद मैं ना आपको फुल लुक दिखा रही हूँ क्योंकि ये ना चंद्रदेव निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो मैं अपना टाइम पास कर रही थी क्योंकि लेट रही थी ना तो और ज़्यादा चक्कर आ रहे थे मुझे, तो इस वजह से मैं ऐसे ही घूमने लग गई थी। और आपको मेरा करवा चौथ का लुक कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और ये देखिए थोड़े थोड़े से चंद्रदेव दिखने लग गए, मतलब मुझे तो पूरे दिख रहे थे, आपको थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे। और मैं यहाँ पे ना टेबल पे चढ़ के ना पूजा कर रही हूँ क्योंकि नीचे ना नीचे से नहीं दिख रहे थे ज़मीन से, और दीवार और पेड़ है ना उधर, तो इस वजह से तो यहाँ पे मैं टेबल पे चढ़ के उस पर ही पूजा करती हूँ क्योंकि यहाँ पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा है और किसी और के घर में है ये पेड़, तो उसकी वजह से मुझे दिख नहीं रहे थे। पर मैं टेबल पे चढ़ के देख ली तो पूरे अच्छे से दर्शन हो गए चंद्रदेव के। और करीबन 8:45 पे, हाँ शायद 8:45 या 8:30 के करीब चंद्रदेव के दर्शन हुए थे। तो चंद्रदेव मतलब निकलने में बहुत वो रहता है, आज के दिन ये सोचते हैं कि जल्दी निकल आए पर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और पूजा वगैरह हो गई है चंद्रदेव की, अभी मैं अपना भी व्रत खोल लूँगी। और यहाँ पे पहले चलनी से है ना मैंने चंद्रदेव के दर्शन कर लिए और आपको दिख ही रहे होंगे क्योंकि अब है ना थोड़े से और ऊपर आ गए हैं चंद्रदेव, तो आपको शायद दिख ही रहे होंगे। और डोरी वगैरह लगी है ना तो इस वजह से समझ में नहीं आ रहा होगा, पर मैं आपको है ना ऐसे वीडियो में ना कुछ निशान बना दे रही हूँ तो उससे आपको चंद्रदेव के दर्शन हो जाएंगे। और अच्छा भी लगता है, व्रत वगैरह करते हैं, तैयार होते हैं, चंद्रदेव के दर्शन करो, भगवान जी की पूजा करो। यहाँ पे मैंने अपना व्रत खोल लिया है। तो आज की ब्लॉग बनाने में ना मेरी बेटी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, तब जाके ब्लॉग बन पाया। वो दिख रहा है चला है, आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ और आज के ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करेंगे। ये देखिए ऐसे ही करवा के फिर